हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉकेट्स ऑफ हैप्पीनेस। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी मंगल कामना के साथ शुरू करती हूँ आज का ये व्लॉग। तो आज है सैटरडे, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम जा रहे हैं मूवी देखने। तो जोकर देखने जा रहे हैं हम। और आप में से किसी ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसका जो पहला पार्ट है वो 2019 में रिलीज़ हुआ था। और इसी बारे में आज मैं और मेरे हस्बैंड हम बात भी कर रहे थे कि कितनी जल्दी टाइम चला गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि 2019 में हम तब दिल्ली में रहते थे, वसंत कुंज में रहते थे हम। और मुझे याद है द फर्स्ट पार्ट ऑफ जोकर वाज सच अ मैसिव हिट कि हमें टिकट्स ही नहीं मिल रही थी और देखना भी था। तो इसके चलते हम लोगों ने क्या किया कि हमें नाइट शो का टिकट्स मिल रहा था। तो आई क्लियरली रिमेंबर अराउंड 11:30 का शो था शायद। तो हम रात को 11:30 बजे हम लोग जाके हम लोगों ने मूवी देखा और घर पहुंचते पहुंचते इट वाज अराउंड 2:30 और 3 o'clock या। तो आज जब हम इसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, आज मेरे साथ, हम दोनों के साथ हमारा बेटा भी है और हम इतना हंस रहे थे इस बात को लेके कि कितनी जल्दी टाइम चला गया कि 2019 में गए थे और अभी जा रहे 2024 में। तो एनीवे, हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। अभी पार्क करके हम जा रहे हैं ऊपर। और ये जो मूवी थिएटर है ये है गुलशन 129, जो कि मेरे घर से करीब 3-4 मिनट के डिस्टेंस में है। ये एरिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ मैं इधर ही देखती हूँ क्योंकि मेरे घर के बहुत नज़दीक है। और यहाँ पे मेरा बेटा एज़ यूजुअल ही वाज एंजॉयिंग अ लॉट। ये इसको ना बस बाहर रहना होता है। ये इसको आप बाहर लेके आओ ना तो एकदम से चिल्ड बच्चा बन जाता है ये। तब कोई टेंट्रम्स नहीं, कोई नखरे नहीं, ही एन्जॉयज़ अ लॉट। अच्छा, और एक चीज़ ना, मुझे मूवी के बाद ना और एक काम भी करना है। काम ये है कि मुझे कुछ ग्रॉसरीज़ लेनी है। ग्रॉसरीज़ इसलिए क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड हाई कर रहे हैं आप सबको। तो इन जनाब ने शुरू किया है डाइटिंग। तो इन्होंने एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया है और उन्होंने ना, डाइटिशियन ने एक अच्छी खासी उन्होंने एक लिस्ट दी है मुझे। तो उसके रिलेटेड मुझे करनी है ग्रॉसरी शॉपिंग। क्योंकि डाइट में ना क्या होता है कि हर चीज़ें अलग आपको लेनी होती है। लाइक वो नॉर्मल आटा वो आप नहीं खा सकते, उसके कई सारे वैरायटीज़ हैं। तो जल्दी जल्दी मूवी देख के ना मैं जाऊंगी घर में मुझे थोड़ा सा कुछ काम निपटाना है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी फिर से ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो चलिए, तब तक हम मूवी वगैरह देखते हैं और रिव्यूज़ भी मैं दूंगी आप लोगों। पहले देख लेते हैं मूवी, उसके बाद चलेंगे घर, फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग। हाँ जी, तो मूवी देख के मैं घर आ गई थी और अभी मैं वापस से जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मैं क्या ही बताऊँ, मूवी इतना घटिया था घटिया मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जोकर इट वाज एपिक। उसमें एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, द स्टोरी लाइन वाज टू गुड। ऐसा कई बार हुआ है कि घर पे हम, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने, हमने रिपीट मोड पे ये मूवी देखी है। तो मुझे समझ ही नहीं आया इन लोगों ने सेकंड पार्ट में क्या किया है। वॉकिन फीनिक्स ही गेव हिज 100%। मतलब ये बात तो सच है कि उसके ऊपर से आपकी नज़र नहीं हटेगी। लेकिन तो स्टोरी लाइन और कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को ये लोग ड्रैग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी कुछ भी ये लोग एक्ट कर रहे हैं कहीं। और हर बात पे ये लोग है ना गाना गा रहे थे। मतलब इन्होंने ना, मुझे ऐसा लगता है कि ओपेरा बेस्ड म्यूज़िकल मूवी एक बनाई है जहाँ पे डायलॉग भी अगर इनको एक्सप्रेस भी करना है वो भी ये लोग थ्रू वाया म्यूज़िक, वाया सॉन्ग्स कर रहे थे। मतलब इतने सारे गाने तो हमारे हिंदी मूवीज़ में नहीं, बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं डलते। पता नहीं इन लोगों ने क्या ही किया। इट वॉज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस। बट ठीक है, चलो चलते हैं। लिस्ट ले ली है मैंने, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब मैं जा रही हूँ मॉडर्न बाज़ार। ये भी मेरे घर से कुछ 2-3 मिनट के डिस्टेंस में ही है।
तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमें क्या-क्या मिलता है। जो-जो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो कहीं और से मँगवानी पड़ेंगी। तो या लेट्स गो। जी, तो अभी हम आ गए हैं मॉडर्न बाज़ार। अभी देखते हैं कौन-सी चीज़ें हमें लेनी हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। पहले तो आटा रिप्लेस होना है, हर एक चीज़ रिप्लेस होगी अभी इनके डाइट में। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग को लगता है कि मुझे उनका डाइट भी शेयर करना चाहिए, तो आप लोग है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अब से उनका ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, फिर जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह है, सब कुछ चेंज उनका अभी होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि वो ब्रेकफ़ास्ट में क्या ले रहे हैं या फिर दोपहर में क्या ले रहे हैं खाने में, है ना? तो वो आप लोग मुझे बताइएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे जो वहाँ के स्टोर के जो स्टाफ़ हैं, हमने उनसे हेल्प ली है। हमने कहा कि और हर एक चीज़ मुझे सेम लग रही है मतलब हम जो ओट्स है, ओट्स अलग है, रोल्ड ओट्स अलग है, और ओट्स आटा भी चाहिए, वो भी अलग सेक्शन में है। कुछ अमरंथ की रोटी है, वो चाहिए, रागी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक-एक करके, जो स्टाफ़ है वहाँ के वो बहुत हेल्पफुल है। उनको हम बताते जा रहे हैं और एक-एक करके वो हमें चीज़ देते जा रहे हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। मैंने फ्रूट्स भी लिए हैं यहाँ से। बहुत अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे ना चीज़ का इतना बड़ा कलेक्शन है। मुझे चीज़ वैसे भी बहुत पसंद है, लाइक ब्रेड में, सैंडविच में, पिज़्ज़ा में, तो चलो हम सबको पसंद है। तो यहाँ पे वैरायटी है चीज़ की, तो मैंने सोचा वो भी मैं कैप्चर कर लूँ। तो चीज़ें हमने ले ली हैं जो भी है, बस 1-2 चीज़ें मुझे नहीं मिली, वो मैं ऑनलाइन मँगवाऊँगी, देखूँगी मैं कहीं और मिलता है कि नहीं। फ़िलहाल हम चेकआउट कर रहे हैं और फिर घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या-क्या चीज़ें हमने ली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, हमने ली है व्हीट फ्लेक्स, नॉट कॉर्न फ्लेक्स बट व्हीट फ्लेक्स। स्किम्ड मिल्क, ये है फैट फ्री, ग्लूटेन फ्री बिस्किट। हालांकि बिस्किट इनके डाइट में है नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती ले ली है। ये है किनवा फ्लोर, इससे पता नहीं रोटी वगैरह कुछ बनेगी। फिर ये है मल्टीग्रेन ब्रेड, जो नॉर्मली भी हम खाते ही हैं ना, कोई मल्टीग्रेन ब्रेड भी खाते हैं, सो इसमें ऐसा कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। देन देयर वाज आमंड फ्लावर। फिर ये है भुना चना, ये ना शाम को लेंगे विथ टी, या फिर शाम को जो थोड़ी बहुत भूख लगती है तब ले सकते हैं। फिर वहाँ पे था, ये क्या था, ये था रागी फ्लावर। देन देयर इज़ ज्वार रोल्ड ओट्स। फिर यहाँ पे है ब्राउन बासमती राइस। तो डाइटिशियन ने कहा कि ये ले सकते हैं, नॉर्मल वाइट राइस नहीं। और ये है रागी का आटा, इससे भी ऑब्वियसली वही
आटा आई मीन रोटी बनेगी। देन देयर इज़ फॉक्सटेल मिले, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, इससे क्या बनेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो जो डाइटिशियन है उन्होंने कहा है कि ना वो एक एक करके हमें बताएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने ली हैं